सभी को जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आज सच में क्षत्रिय समाज में जन्मे महानायक विश्व प्रताप सिंह की आज पुण्यतिथि है। सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं। आज इस महानायक की पुण्यतिथि सबसे ज्यादा अगर कोई मना रहा है तो पिछड़ा समाज इनको याद कर रहा है। यानी कि इलाहाबाद के मांडा क्षेत्र में जन्मे महानायक विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका जन्म 25 जून 1931 को हुआ था, लेकिन आज 27 नवंबर, जैसा कि उनकी आज पुण्यतिथि है, 27 नवंबर 2008 को ये दिल्ली में अपनी अंतिम सांस लेते हैं। आज देश इनको नमन कर रहा है, याद कर रहा है। और देश ही नहीं, देश का पूरा 90% समाज आज इनकी पुण्यतिथि पर नमन इनको याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? सबसे पहले 1990 का दौर, ज्यादा दिन इनकी सरकार नहीं चली थी। कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस से अलग होकर उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन राजीव गांधी का विरोध किया, पार्टी से अलग किए गए। इन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। राष्ट्रीय मोर्चा में सब पहले, उससे पहले भी हम बात करें आपको, अपने छात्र जीवन में ये राजनीति को प्राथमिकता पर रखा इन्होंने। 69 और 71 में ये विधानसभा गए। उसके बाद 9 जून 1980 से 28 जून 1982 तक ये मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। इसके बाद 29 जनवरी 1983 को केंद्र में वाणिज्य मंत्री बने। फिर ये राज्यसभा भी गए और फिर 31 दिसंबर 1984 को भारत के वित्त मंत्री बने। ये इनका धीरे धीरे राजनीतिक कैरियर चलता चला गया। आगे चलकर इन्होंने 1989 का जब लोकसभा चुनाव का दौर आया तो उन्होंने एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाया और राष्ट्रीय मोर्चा के ये नेता बने। और इन्होंने चुनाव भी जब लड़ा तो राष्ट्रीय मोर्चा ने इनके नेतृत्व में देश में 146 सीटें जीती। वहां पर कांग्रेस 197 सीटें जीतती है, वहां पर भाजपा 86 सीटें जीतती है और वाम दलों ने मिलकर 52 सीटें जीती। इनका समर्थन भाजपा ने और वाम दलों ने किया और ये 248 सीटों को लेकर प्रधानमंत्री बने। 1989 में जब ये प्रधानमंत्री बने तो 90 के समय जब उसमें मंडल कमीशन का आंदोलन पुरजोर पर था, इधर मानवर कांशीराम जी के संघर्षों से बाबा साहब के जो योगदान थे, भारत रत्न, अगर बाबा साहब को भारत रत्न दिया तो बीपी सिंह ने दिया। अगर मंडल कमीशन लागू किया तो बीपी सिंह ने किया। और ओबीसी समाज में जो आज 27% आरक्षण लेकर जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, वो 27% आरक्षण इन्हीं की बदौलत है। आंदोलन तो बहुत नेताओं ने, हमारे मंडल कमीशन लागू कराना तो बहुत चाहा था, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री मुख्य नहीं मिले, सामाजिक न्याय को मानने वाले, सामाजिक न्याय को प्रोधा नहीं मिले, तब तक आरक्षण यानी कि मंडल कमीशन नहीं लागू हुआ। और जैसे ही बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, इन्होंने अपने चुनावी जनसभाओं में वादा भी किया था कि हम बाबा साहब को भारत रत्न देंगे और मंडल कमीशन लागू करेंगे। तो उसी मंडल कमीशन की बदौलत से आज हम 27% आरक्षण पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था, बाबा साहब को भारत रत्न दिया और अन्य भी बहुजन समाज के कुछ कार्य इन्होंने हित में किए, तो इनका एक बात समझने वाली है कि इनका सरकार गिरी,
समर्थन वापस बीजेपी ने लिया। अगर बीजेपी बहुजन समाज के कल्याण के लिए काम करती हो, आज भी वही बीजेपी है, अगर दावा करती है, कोई नेता कहता हम ओबीसी माँ के बेटे, तो ओबीसी के लिए आरक्षण लागू हुआ था, फिर इन्होंने समर्थन क्यों वापस लिया था? ये बात समझने वाली है। जब इनकी सरकार गिरी, इनको काले झंडे दिखाए, इनका विरोध हुआ, तब इनसे किसी ने पूछा कि पूरा देश गुस्से में आपका विरोध कर रहा है, ये बीपी सिंह से पूछा, तो बीपी सिंह ने जवाब दिया था कि पूरा देश नहीं, सिर्फ सवर्ण मेरा विरोध कर रहे हैं। देखिए, सवर्ण जात से स्वयं आते थे, लेकिन सच्चाई कहने में कोई गुरेज नहीं किया, और इन्होंने स्पष्ट कहा कि सब केवल सवर्ण मेरा विरोध कर रहे हैं, पूरा देश नहीं विरोध कर रहा। इनका वक्तव्य था कि ये सवर्ण 15% लोग ही पूरा देश है क्या? देश मतलब कौन? ये बीपी सिंह के शब्द थे कि ये सवर्ण ही पूरा देश नहीं है। अगर मेरा विरोध कर रहे हैं तो सवर्ण कर रहे हैं, जो चंद लोग हैं। लेकिन जो जिनके लिए 27% आरक्षण का लागू किया था, आरक्षण दिया था, वो 60% आज के समय में। तो ऐसे नेताओं को नमन करने का दिन है, याद करने का दिन है, और हमारा फर्ज है कि हम एक बार ऐसे नेता को याद करें। और इनका इतिहास तो बहुत लंबा है, लेकिन आज हम इनको सिर्फ ज़्यादा ना कुछ कहकर हम अपने पूरे ओबीसी समाज से भी आग्रह करते हैं कि सच्चाई को समझिए। आपको न्याय किसने दिया, आपको सम्मान किसने दिया, उसके सामने सर झुकना चाहिए। सभी को मेरा फिर क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जवाहर।